यहाँ पे जो है आपको बेल मेटल का आइटम भी मिल जाएगा, है ना। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बांस की जीभी और ब्रश भी आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे पुस्तकें भी हैं, कंगन हैं, कुछ सौंदर्य के जो ज्वेलरीज हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। काफ़ी खूबसूरत कलेक्शंस हैं इनके। चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। भैया लोग एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं वो तो पता है कि हम बस्तर वाले भैया सब लोग, लेकिन बस्तर में कहाँ से भैया, पहले नाम बताइए। बस्तर में जगदलपुर ब्लॉक से। और आपका शुभ नाम? सुकमन नाग। सुकमन नाग, अच्छा। तो बेल मेटल में जो ये आइटम आए हैं ये कहाँ कहाँ के, थोड़ा सा परिचय कराइए, क्या क्या चीज़ें हैं। बेल मेटल में बीड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बीड़ा है, इसको बीड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये तोड़ी है, ये बजता है, शंख जैसा आवाज़ है। अच्छा अच्छा। बीड़ा थोड़ा दिखा दीजिए, बीड़ा को। बीड़ा, हाँ, बीड़ा को दिखा दीजिए कैमरे में। ये बीड़ा है। हाँ, और ये जो है ये बजता है। हाँ, ये बजता है। बस्तर का है, मतलब ये तोड़ी बोलते हैं। हाँ, तोड़ी बोलते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र बोला जाता है हाँ, इसको। जी। जी जी जी। ये ईरण है। जी जी जी। ये बता दूं आप लोग को साथियों कि ये सब बेल मेटल के ही हाँ, सब बेल मेटल का है। ये कछुआ है। कछुआ भी है, देखिए। और ये लैंप है। जी जी जी। लैंप, हाँ। क्या बात है। और ये माड़िया है। हाँ, तो ये लैंप भी है और बाजू में ये मूर्ति देख रहे हैं वो माड़िया है। माड़िन, माड़िन बोलते हैं इसको। माड़िन, हाँ। हाँ। और ये माड़िया है। अच्छा, माड़िन और ये माड़िया, ये जो वहाँ के जो देवी देवता रहते हैं। नहीं, देवी देवता नहीं, ट्राइबल लोग हैं। अच्छा, ट्राइबल लोग हैं। हाँ, तो अलग नाम रखा गया। हाँ, इनका नाम है माड़िया, माड़िन बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। बहुत खूबसूरत है। कंगी बता, कंगी। चलिए, तो ये देखिए हैं आपके पास बांस के कंघी भी हैं, लकड़ी का कंगी। लकड़ी का है ना। और ये ब्रश भी है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड भर में बिलियंस ऑफ ब्रश जो रहते हैं, टूथ ब्रश, उसका इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली वो लोग प्लास्टिक के बने रहते हैं और वैसे ही कचरा में फेंक दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है नाबार्ड की तरफ से और ट्राइबल टोकन की तरफ से कि इन्होंने लकड़ी का यूज़ करके ब्रश बनाया है। तो इससे प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जी जी, एक देख रहे हैं और कई कलर में उपलब्ध है ये। जी, बहुत वैरायटी का था लेकिन अब खत्म हो गया, बस 3 पीस बचा है। क्या बात है। हाँ, मतलब इस बार इनका सेल्स जोरदार रहा है, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम। हालांकि मार्च का महीना है, गर्मी का समय है और मोस्टली लोग जो आते हैं 11 बजे के तकरीबन आते हैं, मतलब सॉरी शाम को ही आते हैं और 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो मैं अपील करूंगा कि कल भी समय है तो और आज भी समय है, तो यदि कल आ रहे हैं तो 11 बजे तक के बाद आ जाइए। शाम 5 बजे तक भीड़ कम रहती है, भले गर्मी रहती है, अलग बात है। और आपको एक एक चीज़ देखने का, खरीदने का अवसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अरे हाँ, हम एक चीज़ भूल रहे थे जी, कि एक बड़ा अच्छा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा कैमरा कितना जल्दी ऑटो फोकस हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं और आदिवासियों का जो है उसके जीवन को बताता है, लाइफ स्टाइल को। तो फ़ोटो कलेक्शन है, आप चाहें पोस्ट कार्ड के रूप में ले सकते हैं या कहीं पे अगर आपको चिपकाना हो दीवार में, या माइक्रो फ्रेमिंग बोलते हैं, छोटा साइज़ का फ्रेम्स आते हैं, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर स्टॉल पे और कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या लाए हैं। अपना नाम बताइएगा ज़रा। मेरा नाम सिंटू दास है। सिंटू दास। अच्छा, आप दुर्ग से हैं? हाँ, दुर्ग से हूँ सर। अच्छा, तो आपके पास क्या प्रदर्शनी के लिए और क्या विक्रय के लिए लाए हैं? हम बेचने के लिए सोफ़ा सेट लाए हैं, कुर्सी, चेयर्स है, रॉकिंग चेयर्स है। अच्छा अच्छा। ये सब हम लोग बेचते हैं सर। हाँ, ये सब हम लोग कलकत्ता से लाते हैं, कलकत्ता से बनवा के लेके आते हैं हम लोग। हमारा कारखाना है उधर हमारा। अच्छा। हाँ। और आप लोग को भी नाबार्ड यहाँ मदद कर रहा है? हाँ, नाबार्ड हमारा मदद कर रहा है। तो कैसे रहा अभी अनुभव आपका, कैसे? हमारा अच्छा चल रहा है अभी, बहुत अच्छा है सेलिंग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें हमारा। अच्छा कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, अच्छा अच्छा सामान देख रहे हैं तुरंत। तो यहाँ आप लोग को जो लगाए स्टॉल सबको सुविधा मिल रही है बराबर? बराबर सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हमारी। हाँ, सोने के लिए वो रूम मिला है, खाने के लिए फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए अच्छा लगा। मैं एक बार इनका स्टॉल घुमा देता हूँ। देखिए आज का समय है, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है
और यदि आप लोग को थोड़ा सा जल्दी आना है और अच्छे से ख़रीदना है तो कल 11 बजे से खुल जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि 11 से 5 या 6 बजे के बीच ज़्यादा ख़रीदिए। क्या है, शाम के चक्कर में सब आते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। हाँ, 10 बजे तक रहता ज़रूर है, लेकिन होता ये है कि लास्ट डेट में सब वही बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, लोगों को ध्यान भटक जाता है। तो इसीलिए मैं कल बोल रहा हूँ, अगर यदि आपको आना है तो बिल्कुल आइए, स्वागत है और आपको आना ही होगा। ये सब स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कारोबारी हैं, छोटे छोटे, और लघु उद्योग इनके भरोसे पूरा चल रहा है। और उसी को प्रोवोक करने के लिए, उन्हीं को लाने के लिए नाबार्ड ने इतने बड़े प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो आप लोग आइए और अपना अनुभव बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या ख़रीदे, कैसा लगा, है ना। तो चलिए अगले बढ़ते हैं अगले स्टॉल की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो आया हूँ वो BMK फार्मर प्रोड्यूसर को लिमिटेड की तरफ से है, जो कि बारामकेला डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। आपको हो सकता है कुछ थोड़ा सा शब्द जो उल्टा दिखाई दे क्योंकि मेरे को ही ऑपरेट करना होता है। और इन लोग भाई लोग आए हैं, तो भैया आप लोग परिचय देंगे। चलिए आप। मैं मुकेश चौधरी BMK कृषक उत्पादक संगठन का अध्यक्ष हूँ, बारामकेला ब्लॉक के, रायगढ़ जिला, जिसमें आज हम नाबार्ड के थ्रू से हम लोगों का FPO बना हुआ है। हिसाब उनमें हमारा मार्गदर्शक हैं। इनके थ्रू से हमारा आज यहाँ रायपुर में BTI ग्राउंड में मेला लगा है, व्यापार मेला। तो उसमें हम लोगों को अपने जितने उत्पाद हैं, आप देख रहे होंगे, ये सब उत्पाद अपने यहाँ लगाए हैं। और यहाँ जो जनता है, जो यहाँ से ग्राहक, वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जिसमें हमारे पास ब्लैक राइस है, ग्रीन राइस है, रेड राइस है, एक सेंटेड में बासेन है। ये देखिए जी, ये सेंटेड राइस है, बहुत ही सेंटेड है सर। इसमें इतना खुशबू है कि खाना बनाएंगे तो पूरा आपका मोहल्ला खुशबू से भर जाएगा। बहुत बढ़िया जी। ये है ब्लैक गेहूं है। इसमें जो है कैंसर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, जो शुगर, ब्लड प्रेशर, और इसका रोटी इतना सॉफ्ट बनता है सर कि हर कोई 2 रोटी के बजाय 3 रोटी खा सकता है, एकदम फुलके की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर अपना देसी घी है, ये अपना देसी गाय का बिलौने से अपने घर में उत्पादित घी है। आप देख रहे हैं इसका प्योरेट जो कि ऐसा दिख रहा है। और ये देसी हल्दी है सर, अपने घर से उत्पाद बनाया हुआ देसी हल्दी है। इसका बेनिफिट ये है, हल्का से आप सब्जी में डालेंगे या हाथ में भी लगा लेंगे तो ये देखिए आप हाथ में भी दिख रहा है। इसका कलर बहुत ही अच्छा है और कम मात्रा में ज़्यादा कलर आता है। और ये सरसों तेल है सर। सरसों तेल जो है स्वयं की खेती है, स्वयं अपन इसका प्रोसेसिंग करते हैं और स्वयं इसका मार्केटिंग करते हैं हमारे FPO के थ्रू से। और किसानों एक हाँ जी, इसमें एक और चीज़ मैंने देखा है कि ये ओवर फिल्टर्ड नहीं है। तो इसके जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं और जो गुणधर्म होते हैं जो एक तेल के जो भी चीज़ों के, तो वो ऐसे ही बने रहते हैं। ओवर फिल्टर करने के कारण क्या होता है, केमिकल से इधर उधर से जो भी है वो उसका मूल चीज़ खत्म हो जाता है। हाँ, वो सिर्फ प्यारदस्ती भर दिखेगा, लेकिन वो फिर वो नहीं रहता। वो तेल के नाम से चलता है। इसमें जो गुड़ मोटा रहता है, तेल जो है मोटा रहता है। जैसे हम लोग गाड़ी में बेरिंग के जगह ग्रीसिंग करते हैं, वैसे मोटा तेल ही शरीर का जो ग्रीसिंग करता है। तेल जो आजकल घुटना, कमर, ये सब दर्द होता है, कारण वही है कि अपन पानी तेल का यूज करते हैं और प्योर का कोई यूज नहीं करता है। तो इससे अच्छा है कि आप प्योर कीजिए, भले ही थोड़ा कीजिए, अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो 2 चीज़ है, एक तो प्योर के कारण भी, एक इसमें भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। प्योर के नाम पे 2 चीज़ होती है कि ओवर फिल्टर करने के कारण, जैसे RO का करते हैं। अब RO का पानी वहाँ पे थोड़ा ठीक रहता है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट है तो वहाँ RO और ये सब चीज़ का ठीक रहता है। अब RO के नाम पे ये हो रहा है कि आप कहीं भी RO लगा देते हैं तो पानी को इतना फिल्टर कर देता है कि जो नेचुरल जो ज़मीन का पानी आता है, जो उसमें मिनरल्स आते हैं, वो भी पूरे निकल जाते हैं, पानी भी बर्बाद हो गया। और शरीर में क्या होता है, वो लगता नहीं है। तो शरीर में जो तत्व है ना, वही पानी में आपके शरीर को खींच लेता है, पानी जो RO वाटर, और वही पेशाब के जरिए निकल जाता है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। तो वैसी ही तेल के साथ होता है कि ओवर फिल्टर कर दोगे तो उसमें जो नेचुरल तत्व रहता है वो ख़त्म हो जाता है ना। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो कच्चे घानी का जो तेल रहता है एक्चुअल में जो रहता है या देसी जो बनता है, उसकी एक खासियत रहती है कि वो आपके शरीर में लगता भी है। ये है गौ से मूत्र से दवा बना हुआ है, दसपर्णी बोलते हैं इसको। जी जी। इसका खेत हम इसका प्रयोग जो है पूरे अपने उत्पाद पे करते हैं, जिसको जैविक बोलते हैं। ये गौ आधारित गौमूत्र से बना कीट नियंत्रक है। इसको कोई भी फसल में आप यूज कर सकते हैं।
जिससे कीट का प्रकोप नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। मैं अगर आपको कोई शब्द उल्टा दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इस जो दवाई के बारे में बता रहे हैं ये देशी करके लिखा हुआ है, गौ आधारित खाद एवं कीट नियंत्रक दवा। मूल्य 200 रुपये है और 1 लीटर की दवाई है, ये देख लीजिए। हो सकता है आपको फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा शब्द उल्टे दिखें, मिरर लग के काम चला लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा दिखेगा। बाकी बताने के लिए मैं हूँ ही। चलिए, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो वेलकम बैक। अब हम आते हैं एक नए स्टॉल में जो कि संघर्ष स्वयं सहायता समूह और महिला बचत वाले दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चल रहा है। और यहाँ जो है महाराष्ट्रियन जो फैमिली के जो हैं वो लोग काफ़ी इसमें एक्टिव हैं। और जो संस्था आई है वो संघर्ष स्वयं सहायता महिला बचत गट जालना महाराष्ट्र से हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनका नाबार्ड का बोर्ड लगा हुआ है और ओम एग्रीकल्चर प्रोसेस इंडस्ट्री का भी आप लोग करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ से आपका नाम दीदी? सीमा कुलकर्णी। सीमा कुलकर्णी। अच्छा, सीमा दीदी हमारे साथ हैं। तो दीदी यहाँ पे क्या क्या आप प्रोडक्ट्स अभी डिस्प्ले लाई हैं बेचने के लिए? हम ये सब होममेड प्रोडक्ट लाए हैं, जालना से लाए हैं। और ये सब बचत गट के महिलाओं ने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। और ये अलग अलग मसाले हैं, दही मिर्ची है, नूडल्स है, नट्स है, पानी पूरी है सब। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रागी का है। रागी का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो है गोलगप्पा, भाई ये भी देसी आइटम है। हाँ, क्या चीज़ से बना? हाँ, ये नहीं सूजी, क्या बोलते हैं, सूजी और 2-4 आइटम जो देसी आइटम है उनसे बना रहता है। इसमें मैदा का यूज़ नहीं है ना? और इस हाँ, ये चाय मसाला है, चाय मसाला बोलते हैं। हाँ, चाय मसाले। ये चूड़ा है, चकली भाजनी बोलते हैं, चकली आटा है। और ये वो खास चीज़ जो पतला बढ़िया चूड़ा बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पसंद के साथ खाते हैं। बच्चे लोग भी बहुत पसंद करते हैं, मैंने भी इंजॉय किया है वहाँ रहा था तो। और साथ ही साथ गृह उद्योग का ये क्या है दीदी, गुड़ का क्या बना है? ये ज्वारी के पापड़ है। हाँ भाई, ज्वार का पापड़। और उसके बाजू वाला चावल का पापड़। हाँ, तो जहाँ ज्वार का और चावल का भी पापड़ है। और जैसे ने बताया कि जो पोहा चिवड़ा बोलते हैं, जो मसालेदार तेज रहता है और चाय के साथ पीते हैं। कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा कम पीजिएगा, नहीं तो मुंह जल जाता है, बहुत तेज़ लग जाता है ना? हाँ, और क्योंकि मैं इसको खाया हूँ कईयों बार, तो मैं जानता हूँ कि ये टेस्ट वास्तव में ज़ोरदार रहता है। और साथ ही साथ यहाँ भी और भी कई मसाले और चीज़ें आए हैं। जिन लोग थोड़ा सा नॉनवेज भी रहते हैं तो अंडा करी मसाला भी है, मारवाड़ी मसाला भी है, और बाकी नॉनवेज जो अलग अलग मसाले आते हैं, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब नॉनवेज के मसाले हैं जो कि घर में तैयार किया गया है महिला समूह द्वारा। तो इसका भी आनंद आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं और भी जानते हैं स्टॉल में, और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या उनके पास है। तो अब मैं जो स्टॉल पर आया हूँ वो जो है खुशबू जन स्व सहायता समूह। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉल। और ये है जाटा कोसमंदा, जांजगीर जिला जांजगीर चांपा से आए हैं भैया लोग। कोसा और जरी की जो साड़ी है उसका ये विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारे बढ़िया वैरायटीज़ हैं। जितनी भी हमारी बहनें हैं, दीदी हैं, वो सब देखिए यहाँ काफ़ी पसंद किया जा रहा है और कुछ तो लिए भी हैं। और क्या रेंज से शुरू हो रहा है भैया, थोड़ा बताइए। सर मेरे पास स्टार्टिंग 800 रुपये से लेके आपको 7000 तक की साड़ी मिल जाएगी। क्या बात है जी। और सब हैंडलूम रहेगा, प्योर चीज़ रहेगा। अच्छा। एकदम बढ़िया चीज़ रहेगा। और कोसा है, जरी है, और कुछ टाइप का कोसा साड़ी है, कॉटन सिल्क में है, जरी कोसे में है, स्पन कोसे में है, सभी तरह की वैरायटी मिल जाएंगी कोसे की मेरे पास जी। तो ये यहाँ की खासियत है। और इसीलिए मैंने बार बार कहता हूँ कि स्थानीय हथकरघा उद्योग, जितने भी स्थानीय महिला उद्योग हैं, उनके उत्पादों को खरीदिए। यदि कुछ कमी लगती है तो उनको सीधे बताइए, है ना? इधर उधर चुगली करने की जगह आप सीधा बताइए कि क्या कमी है, क्या ठीक किया जा सकता है। उस हिसाब से हमेशा वे लोग अपने क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे। और इससे देश के जो सबसे न्यूनतम वर्ग है इनको भी फ़ायदा लगातार मिलते रहेगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें, इनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं जो आया हूँ वो है
स्वामिनी महिला बचत गट नागपुर महाराष्ट्र का। और ये जो है यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा, जो जादू मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा वो है आंवला चटपटा, तुलसी पान, आंवला मीठा, कलकत्ता पान, चपटा पाचक चूर्ण, खट्टा मीठा चूर्ण, इमली लड्डू, चटपटा, ये सारे चीज़ें जो आपको चटपटेदार चीज़ खाते हैं, खास पर टेस्ट बढ़ाने के आइटम्स होते हैं। और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं इसको भकोसना नहीं रहता है, इसको सिर्फ टेस्ट करना रहता है। जैसे अचार को करते हैं या आप सौंफ जो खाते हैं, कुछ इसी प्रकार से इसका भी टेस्ट करते हैं। या कभी कभी आपको मूड चेंज करने को हुआ तो अब क्या है उसका डिटेल्स भैया जो हमारे जो साथ में खड़े हैं वो हमको बताएंगे। भैया बताइए। सर जी, मेरे पास हर प्रकार का चूरन है। जैसा किसी का खाना पचन नहीं होता, पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है, ये सब खाना पचाने वाला चूरन है। ये मैंगो का है, ये मैंगो से बनता है। ये खाने में इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदा भी है, गर्मी में ये ठंडा रखता है। ये मसाला आंवला है, चटपटा आंवला, ये खाने से मुंह को स्वाद देता है। ये बनारसी पान है। ये पान आप साल भर ख़राब नहीं होगा, आप फ्रिज में रख दो इसको 4 गुना टेस्ट बढ़ेगा और खाने में ठंडा और मीठा लगेगा और बैठेगा नहीं साल 2 साल। ये तुलसी केसर बंगला वाला पान है। ये पान में वही मज़ा है, ये तीनों पान का मज़ा है। ये मुलेटी सुपारी पाउडर है। ये हमारे महाराष्ट्र में मराठी में इसको पुनेरी सुपारी बोलते हैं और ये बहुत ही चलन है हमारे महाराष्ट्र में। ये बेहतरीन रहता है, ये गले को साफ रखता है और माउथ फ्रेश करता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आंवला है, नमकीन आंवला। आप आओ हमारे स्टॉल पे, चटपटा चीज़ मिलेगा, बेहतरीन चीज़ मिलेगा आपको। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया कलेक्शन मिल रहा है। और मेन चीज़ सबसे इसकी खासियत बात है कि ये नाबार्ड के द्वारा आप लोग को मिला हुआ सहायता है ना। तो इसके कारण क्या है, आप ये ना समझे कि अरे ये तो यही लोकल मार्केट का बना के बेच रहे हैं। बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से। एक तो आज का दिन है और कल जो है लास्ट डे आई थिंक रहेगा, परसों लास्ट डे रहेगा 31 तारीख को। तो आप लोग आइए, इनको सेवा का मौका दीजिए, है ना। इनके पास हर टाइप का वैरायटी है। देखिए सारे ग्राहक लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में ले जा भी रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या है ना, एक तो जो देसी आइटम है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोग लीजिए, साल भर उसको एंजॉय कीजिए और साल में 2 या 3 बार इनका ट्रिप हो ही जाता है आसपास रायपुर में। तो जब भी कहीं हो तो आप लोग एक बार आइए, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की ओर और देखते हैं कि इनके पास और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं अगला जो स्टॉल पे आया हूँ वो है अमर ज्योति द रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी बस्तर। बेल मेटल और बस्तर करा का जो अनुपम संगम आप देखना चाहते हैं वो भी यहीं मिलेगा आपको। जो देखिए अलग अलग आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, 12 सिंगा भी है, हाथी है ना, चीता या शेर आई थिंक जो है वो दिख रहा है। और कछुआ के छोटे छोटे जो पीस दिख रहे हैं जिसको आप लोग वाटर बाउल में जो रखते हैं, है ना, एक ये है। और यहाँ पे एक खासियत 2-3 चीज़ मैंने देखी है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पीस आप देख रहे हैं ये बुक मार्क है जो मोटी पुस्तकों में रखा जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत और हेवी वर्क है। और इसके साथ साथ ये भी एक बुक मार्क ही है ना भैया। हाँ। और यहाँ पे आप जो डोर हैंडल देख रहे हैं, तो आप इंटीरियर्स को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करने के लिए बस्तर आर्ट का जो ये डोर हैंडल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसा आइटम है जो कलाकृति वाला, अगर लकड़ी का मेन डोर है तो वहाँ पे भी आप इसका ऐड करके उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा पीछे मूर्ति दिख रहा है। या आप सेंटर पीस की तरफ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल लीफ वो बोलते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चीज़ मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मेटल का भी बड़ा हेवी टाइप का जो दिया का रखने का यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे जो हाथी हैं वो आप अलमारी के साथ साथ आप सेंटर पीस या टीवी के बाजू में भी अपना रख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा सजावट के रूप तौर पर। हाँ भैया, एक खास चीज़ पकड़े हैं, मैं हमसे जानना चाहूँगी भैया ये क्या चीज़ का है? बढ़िया, एक कलश है भैया जो पूजा करने में काम आता है। अच्छा। ऐसा पकड़ के। अच्छा। हाँ, ये पीतल का बना हुआ है। अच्छा, ये पीतल का है भाई। हाँ, मजबूत है। और साफ़ सफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है इसको? थोड़ा सा बफिंग करना पड़ता है भैया। मशीन रहता है जो हम लोग पूरा कपड़ा के साथ अब बफिंग करते हैं, तब जाके साबुन काम होता है। बफिंग बोलते हैं। हाँ, तो बफिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें इसको सफाई करने का काम करता है। साथ आप इमली पानी के बारे में एक बार जिक्र किए थे, इसको भी होता है। वो भी हो जाता है भैया। इमली और रेती को भिगो करके रगड़ने से ना पूरा साफ हो जाता है। तो इसके जो साल्ट जमा होता है, जो गंदगी जमा होती है, वो इमली पानी में भिगो के रख दीजिए रात भर,
और जो पानी है उसको थोड़ा छान के फिर उसमें थोड़ा सा रेती मिला के हल्का सा बारीक रेती को रगड़ लेंगे तो साफ़ हो जाता है। काफ़ी लंबा चलता है, इसका पॉलिश वॉलिश भी लंबा चलती है। कभी घर का दर्शन कराएं तो आपको भी वहाँ दिखाएंगे, 2-4 आइटम वहाँ पड़े हुए हैं, हमारे घर में रखे हुए हैं ऐसे शोकेस, तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की ओर। और भैया आपका शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम नरेंद्र बघेल है, मैं बस्तर का हूँ। तो ये भैया था जो परिचय आपको कराया गया, नरेंद्र बघेल बस्तर से हैं। और ये दवात का है क्या, ये क्या चीज़ का है भैया ये? हाँ, अरे वाह क्या बात है, देख रहे हैं आप, बेल मेटल का पेन स्टैंड, ठोस एकदम, लंबे साल तक चलेगा और खूबसूरत भी बढ़ाएगा। यदि आपके कोई बढ़िया ऑफिस, अच्छा ऑफिस है और एक्जोटिक आइटम रखना चाहते हैं तो बस्तर आर्ट एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है उसको शोकेस करने के लिए। और ऐसे पेन स्टैंड या चीज़ें आप हमेशा लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शोकेस के लिए नहीं, का उपयोगी भी चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और स्पेस भी देखिए इसमें दिया हुआ काफ़ी, तो इसमें काफ़ी पेन वेन और जो आपके आइटम्स उसमें आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहूँगा आपको, जरा दिखाइए, ये देखिए, तो नीचे से थोड़ा फूला हुआ है तो काफ़ी आइटम उसमें आ भी सकते हैं। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो हूँ बिलासा हैंडलूम के स्टॉल के सामने हूँ, है ना, जो कि रायपुर का ही है। और इसके बारे में जो हमारे साथ में जो भैया दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो भैया अपना नाम बताइए ज़रा। डोमन सिंह। अच्छा, डोमन सिंह हथकरघा विभाग से हैं अपन, है ना, बिलासा हैंडलूम के संचालित हथकरघा विभाग है ना। वहाँ से टावल हैं, डबल बेड शीट लेके आए हैं, सिंगल बेड शीट, जॉकेट हैं, अपना बहुत से प्रकार के नए नए जैकेट बनवाए हैं, टॉप्स है, नाइट ड्रेस है ना। ऐसे अपने पास बहुत से बनवाए हैं कपड़े अपना हैंडलूम। ये अभी ये टिफिन बैग भी बनवाए हैं ये, है ना। अच्छा, ऐसा ये फिर अभी पानी बोतल का, लुंगी, गमछा, कॉटन का साड़ियाँ भी हैं हमारे पास, है ना, पीलो कवर, रुमाल, ये बहुत सारे अपना ट्रेडिशनल मतलब प्रकार के बहुत से बनवाए हैं अपन, है ना। अपना क्या है, ये रोज़गार के लिए है, अपना पूरा छत्तीसगढ़ का ऑल ओवर कंप्लीट करके देते हैं, है ना। हाँ, अपना मार्केट में भी अच्छा रिस्पांस मिलता है ना। सीधा व्यूअर्स को अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए समय समय पर मेले का भी आयोजन करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अब उसके सीधा व्यूअर्स को ला के हम ना उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाते हैं अपन। तो ये काफ़ी बढ़िया उपक्रम है, और जिनको बल्क खरीदी करनी हो या पर्सनल खरीदी करनी हो, या आजकल एक कल्चर डेवलप हुआ है कि जितने भी एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनको एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, तो वहाँ भी आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी पसंद करेंगे। जैसे खास तौर पे कुर्ता हो गया, और रहता ना जैसे कि त्योहारी है उसमें। जी देखिए, जी स्टेट में ना ये नया गमछा लॉन्च किया है सरकार ने, अपना राजकीय गमछा। ये इसमें अपने देखिए पूरा कल्चर है अपना छत्तीसगढ़ का। ये जैसे धान के बाली हैं, ये पूरा नाचते हुए, ये पूरा अपना छत्तीसगढ़ का कल्चर आ गया है। इसका भी काफ़ी डिमांड है, इसका ये गमछे का, है ना। हाँ, ये अपने बिलासा हैंडलूम पे ही मिलते हैं ये, है ना। तो देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का यूनिक गमछा है, राजकीय गमछा, और वास्तव में इसका डिमांड है, और मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो आप लोग एक बार लीजिए, और कभी भी बल्क खरीदी हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पे इनके जो सेंटर्स हैं वहाँ पे आइए, और कम से कम अगर कुछ जानकारी ना मिल रही हो तो बिलासा हैंडलूम को एक बार सर्च कीजिए छत्तीसगढ़ करके, या बिलासा हैंडलूम रायपुर सर्च कीजिए गूगल पर, तो आपको पूरा लोकेशन गूगल मैप में डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ आइए और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए, 3 दिन का है, और कोशिश कीजिए 11 से 5 बजे के बीच में थोड़ा और ज़्यादा आइए। धूप भले रहता है लेकिन थोड़ा सा भीड़ कम रहता है, तो आप लोग को दिखाने में और देखने में भी आसानी होती है, सुविधा। जी कई बार अभी सुन रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के चक्कर में हम लोग का आवाज़ थोड़ा दब रहा है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले स्टॉल के ऊपर और देखते हैं उनके प्रोडक्ट्स के क्या क्या हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अभी हम अगले स्टॉल के ऊपर बढ़ चुके हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और ख़ास तौर पे जो आया है छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की तरफ से बस्तर, ये छत्तीसगढ़ की तरफ है, राज्य छत्तीसगढ़। तो यहाँ से हमारे जो दादाजी आए हैं, क्या नाम है दादा? चेतन सिंह कश्यप। हाँ, चेतन सिंह कश्यप जी हैं, और उनका जो ये जो स्टॉल में ही है जादूगरी चीज़ वाले है भैया, बस्तर आर्ट का सबसे खूबसूरत मनभावन अलग अलग आइटम्स हैं।
है ना, आप देख सकते हैं। बीच में आपको पीछे साइड में वहाँ पे लैंप्स दिख रहे होंगे, ये लैंप्स हैं, 3 लैंप्स हैं, है ना। वॉल हैंग है हिरणों का, थोड़ा दिखा दीजिए एक आध ऐसे उठा के। तो ये दीवार में आप इसको ऐसे टांग सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए। तो यदि आपको एंट्रेंस या कहीं पे आपको चाहिए तो वो भी दिख सकता है। साथ साथ पेन स्टैंड भी आई थिंक दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे नीचे में पेन स्टैंड है ना। तो इसका आर्ट का आर्ट हो गया, उपयोगिता का उपयोगिता, है ना। हाँ अच्छा, और ये भी देखिए बेल मेटल का, ये मतलब हुक्स जो आते हैं कपड़ा वपड़ा टांगने के या कुछ हल्का सामान रखने के लिए। हाँ, की चेन भी रख सकते हैं, और मेटल मजबूत है तो दीवार में अच्छा ठुक भी जाएगा, तो छोटे मोटे हल्का वजनी सामान भी रखा जा सकता है ना। और उसी क्रम में देखिए यहाँ पे भी कुछ की चेन और का ये है, कछुए दिख रहे हैं, और वही जो रेगुलर जो कुछ आइटम्स रहते हैं अलग अलग मेटल के, वो आपको शो पीस भी दिख रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अब जो नेक्स्ट स्टॉल पे आया हूँ वह है ग्राम स्वराज्य समिति एटिकोप्पा टॉयज़, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। इनकी खासियत मैंने देखा है कि ये वुडन लकड़ियों के जो टॉयज़ होते हैं, जो हम लोग एक ज़माने में भुला दिए, है ना, लोग आधुनिक होने के चक्कर में। तो ऐसे बहुत सारे देसी आइटम जो हैं, हाँ बहुत सारे देसी आइटम में मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, जो कि सदियों से बच्चों को मनोरंजन करने के साथ उनको ज़मीन से जोड़े रखते हैं, है ना। तो ये पूरे लकड़ी का आइटम है, मोस्टली आपको दिखेंगे। तो दादा आप थोड़ा सा और बताइए कौन कौन से टॉयज़ क्या क्या कहलाते हैं, क्या क्या आप लाए हैं? क्या है? हाँ, कौन कौन से खिलौना लाए हैं, क्या क्या लाए हैं? क्या बोलो? क्या? हाँ बोलिए ना। ये वाला बच्चों खेलने का आइटम है। ये पूरा लकड़ी का आइटम, पूरा लकड़ी का आइटम। ये लकड़ी में प्योर नेचुरल डाइस मैचिंग मिक्सिंग है। ये वेरी गुड रेस्पॉन्स इधर से, और अच्छा सेल है, वेरी गुड। तो देखा आपने अनुभव काफ़ी, वो नाबार्ड का ऑर्गेनाइजेशन का वेरी गुड है। जी। तो नाबार्ड ने काफ़ी इनके लिए अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, और ये बड़ा अच्छी बात है कि जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं, जो जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, उनका उद्देश्य आज पूरा हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी जो समय है, आज तारीख 29 हो गया ना, हाँ, तो 29 का जो है आज का तारीख है, शाम हो चुके हैं। तो यदि आप अच्छे से एक एक आइटम को देखना चाहते हैं तो कल और परसों 31 तक के रहेगा, तो आप लोग आइए और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ख़रीदिए भी, और अप्रिशिएट भी कीजिए उस मेहनत को जो लोग रात दिन इस पे लगाते हैं। मेहनत को अप्रिशिएट तभी किया सकता है जब आप इनके उत्पादों को ख़रीदें और सवाल पूछें कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई, कैसे बनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो कभी भी आपके स्थानीय स्तर पर अगर आपको लगता है कि भाई हमको जानना चाहिए, तो बिल्कुल आइए, आपको जानने का मौका मिलेगा डायरेक्ट लोगों से। और यहाँ पे कुछ कारीगर भी आए हैं बाहर से, तो उनसे भी आपको मुखातिब होने का अवसर मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले स्टॉल की ओर। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शोर शराबा आप देख ही रहे हैं कि क्या है, तो इसलिए हमको शॉट लेके जल्दी बढ़ना भी होगा। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि हम नई चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू। स्टॉल पर ये नाबार्ड का है, और श्री साईं कृपा गरियाबंद छत्तीसगढ़ से आए हैं दीदी लोग, और इनके पास जो खास अट्रैक्शन है वो हमारी बहनों के लिए, प्यारी प्यारी बहनों के लिए है। देखिए क्या क्या है भाई आपके बहनों के लिए, तो वो उसके बारे में भाई मैं ज़्यादा तो दीदी ही बता पाएंगी। बताइए दीदी, आपका नाम पहले। अब जैसे जिसकी दुकान है, हमें तो कैसे से बोली सुनाई नहीं देगी। जिसकी दुकान है वो अभी दूसरी तरफ दुकान लगाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ड्रेस हैं, चमकीले बढ़िया पार्टी वियर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये भी आप देख सकती हैं, कुर्ते वुर्ते भी दिख रहे हैं, है ना। नाइट वियर्स भी हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, ज़्यादा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। हाँ, एक चीज़ बड़ा अच्छा है जिसमें कुछ सेंटर पीस में भी कुछ जरी और वो क्या बोलते हैं जो आप लोग अच्छा जानती होंगी। हाँ, तो ये सब चीज़ दिख रहा है। और बाकी शायद बेडशीट्स भी हैं आपके पास, है क्या बेडशीट्स हैं ये जो, ये बेडशीट नहीं, हाँ ये दुपट्टे हैं। अच्छा सॉरी, ये दुपट्टे भी हैं। हाँ दुपट्टे हैं। काम करेंगे।
हाँ हाँ, तो ये दुपट्टे भी आपके साथ कई बार क्या है अलग अलग चीज़ रहता है, समझ के बाहर हो जाता है। हाँ, दुपट्टे काफ़ी खूबसूरत है। जी जी जी, काफ़ी खूबसूरत आइटम्स है। और एक चीज़ मैंने देखा है कि जरी वर्क और जो भी बोलते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वर्क काफ़ी डिटेलिंग में हुई है, तो आप इसको देख सकती हैं, तो इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल पे इस पर काम किया गया है। गरियाबंद का है ये। तो चलिए अगले स्टॉल की ओर बढ़ते हैं। ये खूबसूरत अनुभव रहा हमारा, ये बहनों के लिए एक नया टाइप का वैरायटी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो वही हम बता दीजिए ना किस जी भी तो मैं जो आया हूँ महेश्वर आर्टिसंस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, महेश्वर डिस्ट्रिक्ट खारगोन एमपी का है। महेश्वरी साड़ी का जो आपने कभी नाम सुना होगा तो बिल्कुल, और जिन लोग वास्तव में अच्छे साड़ियों को पहचान रखती हैं दीदी लोग, वो लोग इसके बारे में बिल्कुल जानती होंगी। स्कार्फ है, लेडीज़ सूट है, स्टॉल और ड्रेस मटेरियल है। हमारे साथ जो भैया है वो आपको डिटेल देंगे। नमस्कार, मेरा नाम रेवा परमार है और हमारा एक बुनकर हमारे जो महेश्वर में है, इसमें 5000 बुनकर करीब हैं और ये पूरा हैंडमेड से बनाया जाता है, जिसमें हाथ पैर आँखें सबको देख के, जिस तरह ड्राइवर एक बस चलाता है वैसे वैसे स्लूम पे साड़ी बनना पड़ती है। एक साड़ी कम से कम 2 दिन प्लेन साड़ी बनती है और डिजाइनिंग वाली साड़ी 15 दिन भी लगता है, 1 हफ्ता भी लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये बूटी साड़ी है, ये सप्ताह में एक सप्ताह में बनती है और ये जो प्लेन मेरे हाथ में है, ये साड़ी कम से कम 2 दिन में एक बनती है। सर ये इसका जो सिल्क और कॉटन यूज़ किया जाता है, ये महेश्वरी साड़ी लगभग अभी देवी अहिल्या के जो हमारी अहिल्या किला है वहाँ से ये प्रसिद्ध है और ये आप जैसे इस तरह के मार्केट में ऑलरेडी कोई बनारस है, चंदेली है, इसी प्रकार ये महेश्वरी साड़ी उपलब्ध है। अभी हम लोग यहाँ पे रायपुर में आए हैं, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और हमारी साड़ी और दुपट्टा स्टॉल कर खरीदें। धन्यवाद। और मैं फिर से एक चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के चक्कर में आप लोगों को कई बार बात करने का मौका नहीं मिलता। शाम को कोशिश कीजिए, 11 बजे से तो खुलता ही है, तो 11:30 बजे से आप 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, थोड़ा गर्मी रहेगी, थोड़ा झेल लीजिए। लेकिन अगर आपको सही प्राइस में सही वैरायटी और आराम से एक एक चीज़ को देखने और समझने का मौका चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेस्ट मौका है। मैंने भी 2-4 आइटम खरीदे हैं, बाद में आपको दिखाऊँगा कभी मौका मिले तो। ये कलेक्शंस हैं, अलग अलग शेड्स हैं। देखिए दुपट्टा भी है, बॉर्डर के साथ। हाँ, ये बॉर्डर और वैराइटीज़ हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देख सकते हैं आप, जो भी दीदी हमारे, हाँ हाँ, हर टाइप का जो साड़ी है, साड़ी का मटेरियल है, अलग अलग रुमाल है, लेडीज सूट है, स्टॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको हैंडलूम के आराम से मिल सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम यही जानकारी अभी देख पाएंगे। बाकी अगर जानकारी चाहिए तो महेश्वर आर्टिसंस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि महेश्वर डिस्ट्रिक्ट खारगोन का है, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, या आप चाहें, हाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल है और नेट में आप सर्च कीजिए, इनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये भी नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई देखने और समझने में तकलीफ़ होगी। ज़्यादा हुआ है तो इस नाम के साथ कॉमा करके नाबार्ड लिख दीजिए और एंटर मारेंगे तो आपको पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हैंडलूम के नाम से भी कई बार गलत सब बहुत सारे कंपनी चलती हैं, तो कॉमा मारिए और सीधा लिख दीजिए नाबार्ड, NABARD, तो आप उसको लिस्टेड जो रहती है तो उसी लिस्टेड साइट में से डायरेक्ट आपको ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये तो ये कुछ डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये डिटेल्स आप देख लीजिए। शायद उल्टा पड़ रहा होगा तो मैं कैमरा स्विच करके आपको दिखा दूँगा।